चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से ही होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धा में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। मैं स्वानुभव में देख लूं
आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डयनी अपालतऊ चैन पर ते परम बेबी सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नमो करने कल परमात्मा सब ज्ञान का ज्ञान अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पत अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना, तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 81 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि आत्म रमण में तप त्याग आदि सब कुछ है। किसमें सब कुछ है? अपनी आत्मा में रमण करना, अपने वर्तमान उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करना, स्थिर करना, या उस आत्मा के साथ केली करना, खेलो मजे लो, यानी मोक्ष मार्ग में आनंदित होकर चलते हैं। क्योंकि उनके ज्ञान में, उनके श्रद्धान में, उनके आचरण में उनका भगवान आत्मा है। अज्ञानियों को ऐसी आत्मा की खबर नहीं है। वे शरीर रागादिक में रमण कर रहे हैं
और शरीर रागादिक से भिन्न जो चेतन आत्म वस्तु है, उसको पहले पहचानो। क्या करो? उसका ज्ञान करो। उसका आनंद अगर लूटना है तो पहले जनवाणी माता के द्वारा उसका सच्चा ज्ञान करो। ज्ञान करके अपनी श्रद्धा की पर्याय में ऐसा विश्वास लाओ कि मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा श्रद्धान ज्ञान करके अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराना। ये काम आपने कर लिया तो गारंटी से आपका पर्याय में परमात्मा दशा भी आएगी और सिद्ध भगवान भी आप हो जाओगे। और ये काम बिल्कुल नहीं किया, चाहे कितने बार के संयम कर लीजिए, बाहर का तप कर लीजिए, सब जीरो है, निरर्थक है। ऐसा लिखा प्रवचन सार जी में, पढ़ लेना जाके। जिसने अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान नहीं किया, आत्मा को जिसने ज्ञान में छोड़ दिया, उसके सारे संयम, सारे तप, सारे त्याग जीरो है, जीरो। ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव ने ग्रंथ के अंदर लिखा, भगवान त्यागी महाराज जी। हाँ, आचार भगवंतों की बात है ये, भगवान के यहाँ से आया हुआ संदेश है ये। करने योग्य काम ये है, क्या है? आत्म रमणता। अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराना, तो सब कुछ हो गया तुम्हारा। सब कुछ हो गया। भगवान की पूजा भी हो गई, तुम्हारे जाप भी हो गए, तुम्हारा बाहर का संयम भी हो गया। क्या? बाहर का तुम्हारा सब त्याग भी हो गया। और ये नहीं किया और बाहर के संयम तब पूजा वूजा करते रहे, निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं संसार में फिरता रहा। त्यागी महाराज योग सार की 15वें नंबर की गाथा बोलिए आपको। क्या? निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं संसार में फिरता रहा। समझ में आया? ये लिखा है इस गाथा में। हमें ये गाथा में ये सिखलाती है, सब कुछ तुम्हारी आत्मा में ही है। तुम्हें बाहर बिल्कुल झांकने की जरूरत भी नहीं है, बाहर तुम्हें देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब कुछ फैसिलिटी तुम्हारे आत्मा में विद्यमान है, भगवान। ये वीरों का मार्ग है ये, महावीर जैसे जीवों का काम था ये। समझ में आया भैया? देखो गाथा का पाठ करते हैं, फिर उस पॉइंट पे भी विचार करेंगे। निज आत्मा है ज्ञान दर्शन, चरण भी निज आत्मा, तपशील प्रत्याख्यान संयम भी कहे निज आत्मा। निज आत्मा यानी अपने आत्मा की बात है। समझ में आ गई भैया? हम सब आत्मा ही हैं। अज्ञानता से अपने आप को शरीर रूप देख रहे हैं, ये तुम्हारी अज्ञान दशा है। शरीर को अपना जानना, शरीर को अपना मानना, ये संसार का कारण है, सबसे बड़ा पाप है। रागादिक परिणतियों को अपना जानना, अपना मानना, ये सबसे बड़ा पाप है। क्या भैया? 24 घंटा राग की गुलामी करते हो, 24 घंटा शरीर की गुलामी करते हो भगवान, और चेतन भगवान आत्मा तुमने छोड़ दिया, जिसे हमारे पंच परमेष्टि ज्ञान का के बनाए हुए बैठे हुए हैं, निरंतर अपने आत्मा का आनंद ले रहे हैं। और वैसे ही का वैसा आत्मा आपके पास में भी है। कर क्या रहे हो भाई?
त्यागी महाराज। कहाँ तो छूटना पड़ेगा तो। छूटा हुआ है भगवान, हम कर सकते ही नहीं है। हम्म, मैं सदा काल ऐसा ही रहता हूँ भगवान। आज तक मैंने शरीर की क्रिया नहीं की है, आज तक मैंने राग भी नहीं किया भगवान। मैं तो मात्र जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ। ये ज्ञान तो सच्चा करो। क्या किया आज तक आपने, बता दीजिए। आप तक आप ही बता दीजिए क्या किया है। भगवान कहते शरीर की क्रिया तुम कर नहीं सकते हो, भगवान कहते तुम राग तुम कर नहीं सकते हो। तुम तो जानने वाले हो, जानने का काम करते हो, पर के कर्तृत्व का बोझ लेके घूम रहे हो। क्योंकि तीन क्रियाएं एक समय में, तीन क्रियाएं भिन्न भिन्न हो रही हैं। हम्म, क्या कहा दोबारा से। सभी संसारी जीवों की तीन क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। शरीर की क्रिया जुदी हो रही है, राग की क्रिया जुदी हो रही है, और जानने की क्रिया जुदी हो रही है। तीनों भिन्न भिन्न है। क्या अब ऐसा ज्ञान है आपके पास में क्या? नहीं है तो बस करो, जनवाणी माता के पास जाइए, करिए आप। क्या अभी ज्ञान नहीं है आपके पास में? ज्ञानियों के पास में ज्ञान है। ज्ञान ही नहीं है, उसका श्रद्धान भी उनके पास में है। इसीलिए वो मिलावट का धंधा करते ही नहीं है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। क्या कहा? त्यागी महाराज जी, सही है। ये अलग टाइप का भाई धर्म है ये। हाँ। दुनिया समझती ही नहीं है। दुनिया तो बस भगवान की पूजा कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, और बाहर में थोड़ा प्रीतमा इतमा ले लो भगवान। घर गृहस्थी छोड़ के आश्रम में बैठ जा, बहुत बड़े त्यागी हो गए, मूर्ख हो एक नंबर के। निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं, संसार में फिरता रहा। निज आत्मा जाना नहीं, जानने पर वजन दिया गया है ना। हाँ, है जानना और अनुभव करना एक ही बात है। जानना, पहले ज्ञान में निर्णय करना, और ऐसे आत्मा को ही वास्तव में अंतर्मुख होके अनुभवन करना, उसका आनंद लूटना। क्या भैया, समझ में आए भैया? अनुभव चिंता मण रतन, अनुभव है रस कूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव उसे कहते हैं जहाँ उपयोग सबसे सिमटता हुआ अंदर चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटता है, उसका नाम अनुभव है भगवान। हाँ। अनुभव मोक्ष स्वरूप कह दिया ना त्यागी महाराज। हाँ भाई। है, सुनो ध्यान से सुनो भैया, बहुत बढ़िया सुंदर बात, सुंदर गाथा मिल गई है अपन को पढ़ने को, सुनने को, समझने को भैया। निज आत्मा, क्या देखा? निज आत्मा है, क्या है? कैसी है आत्मा? ज्ञान वाली, दर्शन वाली, चारण चरण वाली, चारित्र वाली, प्रत्याख्यान वाली, तप वाली, शील वाली, सब कुछ आत्मा है। सब कुछ आत्मा है। गाना सुंदर है कि आत्मा सुंदर है। हैं? गाना सुंदर है कि आत्मा। अरे वो गाथा हमें अपनी आत्मा को बताती है भाई। वो गाथा भी किसको बताती है? अपनी आत्मा को बताती है। दुनिया की राग की बातों में अपना उपयोग लगाते तो कहाँ उपयोग जाता है? राग में उपयोग लगाते तो तुम्हारा उपयोग फिर कहाँ जाता है? और ऐसी गाथाएं पढ़ोगे, चिंतन करोगे, तो विचार करोगे, तो उपयोग किधर जाएगा? ये आत्मा की ओर। अब दूसरों को सुनाना हो तो बात अलग है, उसका भाव हमें समझना चाहिए। हाँ। वो गाथा ये हमारे आत्मा को बताती है। हाँ। जनवाणी माता संकेत मात्र है।
देव सागुरु तो संकेत मात्र है। देखिएगा पॉइंट पर। दो लाइनें हैं आज के स्वाध्याय में। आत्मा ही संयम है, आत्मा ही शील है, आत्मा ही तप है, आत्मा ही त्याग है। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वभाव में रमणता होते ही निश्चय से मोक्ष के सभी साधन प्रकट हो जाते हैं। लो साहब, ये क्या बता दिया भैया? मोक्ष मार्ग में लगने हैं कि नहीं लगने हैं? और आत्मा को तो छोड़ दिया तुमने, और बाहरी क्रियाओं को अपनी क्रिया माने बैठे हुए हो। अच्छा ये बताओ, अरिहंत परमात्मा की जब अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से बढ़ते हैं कि अरिहंत भगवान, अरिहंत परमेष्ठी कौन है? अरिहंत परमेष्ठी बोलो। पांच पंच परमेष्ठी का स्वरूप बताया उसमें। पहले अरिहंत परमेष्ठी का स्वरूप बताया है। बोलो कौन बताएगा भैया? जोर से बोलो, हमको सुन सके तब इतना बोलो। अब इतनी दूर दूर तो जाके बैठ जाती हो, जाने खा हो जाते हैं। हैं? दोबारा बोलो वंदना। हाँ, गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन के द्वारा, काय के द्वारा? कौन सा साधन बनाया उन्होंने? है? ओम भारी साधन को साधन समझे बैठे हुए हैं। यही तो मैं समझा, निस्वभाव साधन। मोक्ष मार्ग में ये साधन है। अब इसको छोड़ दिया आपने ज्ञान में, अपने श्रद्धान में भी आपने छोड़ दिया, और अपने आप को मोक्ष मार्ग ही माने हुए हो आप। क्या? प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है हमारी। क्या कहा? बहुत भूल चल रही है बाहर में। महाभूल चल रही है। भूल नहीं, महाभूल चल रही है। निस्वभाव साधन दिया ना उन्होंने कि अरिहंत भगवान कैसे का एकदम पर्याय में अरिहंत भगवान बने। निस्वभाव साधन के द्वारा क्या किया उन्होंने? चार घातीय कर्मों का नाश किया। कर्मों का नाश कैसे होता है भगवान? तो अब आत्मा का लक्ष्य नहीं करोगे, आत्मा की दृष्टि नहीं करोगे, तो भी घातीय कर्मों का तुम्हारे नाश होगा। जो आठ कर्म अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में चले आ रहे हैं, बोलो, उनको नाश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई विधि विधान है कि नहीं है? आप लोग हलवा बनाते हो, तो हलवा बनाने की कोई विधि है कि नहीं है आपके पास में? कि चाय कैसा बना दो किचन में ऐसी ऐसी हलवा बन जाता है आपका? है? पानी गर्म कर लो, वहां में आटा छोड़ दो, क्यों भैया, घी डाल दो पहले, ऐसे हलवा बन जाएगा? उसी भी कोई विधि विधान है कि नहीं हलवा बनाने का? ऐसी हमें अपनी आत्मा की पर्याय में मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करनी है। हमें अरिहंत परमात्मा बनना है। तो हमारे अरिहंत परमात्मा कैसे बने, इसका ज्ञान हमारे पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। है? फिर निस्वभाव साधन के द्वारा क्या? त्यागी महाराज हाँ। श्रीमद राजचंद्र जी ने भी आत्म आत्म सिद्धि में ये बात लिखी है। यम नियम संयम आप कियो, गुण त्याग वैराग्य अथागे लयो। क्या? यम नियम संयम आप कियो, गुण त्याग वैराग्य अथागे लयो। मुख मोने रहो दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो। क्या? बहुत जप किए, तप किए, सब कुछ बाहर के साधन किए। क्या? बहु शास्त्र के न तारनीय, मति मंडन खंडन भेद किए। अब क्यों ना विचार तो हो कछु, कछु और रहा इन साधन से। त्यागी महाराज, सही है। समझ में आया भैया? अनंत बार, एक बार नहीं, अनंत बार आपने आजीवन ब्रह्मचर्य लिया, एक बार नहीं, ध्यान रख लिया। यम नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग वैराग त्याग लियो।
है ऐसा बैराग। क्या समय कितनी माताओं को रुलाया, क्या समय कितने अपने संयोगी घर में रह रहे वाले सबको रुलाया भैया तुमने। और जाके तुम आश्रम में रहने लगे, त्यागी वृत्तियों के साथ में रह गए, मुनिराजों के साथ में भी रहने लग गए भगवान। नकल तो करी पर अकल नहीं लगाई। हाँ, नकल करने में परफेक्ट हो, ये अकल वालों का काम है। अकल प्लस अकल इक्वल टू सफल। हाँ, तो नकल करना करो ना। गौतम गर्दन ने नकल करी थी और अकल भी लगाई साथ में। सम्यक दर्शन किया, वो तो मुनि मर गया भैया। है जितने भी त्यागी व्रती है सब नकल करते हैं, बैठ जाएंगे आश्रम में और भैया नमो का मंत्र पढ़ते 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 सामायिक कर रहे, पूरे झुक जाएंगे। झुकने तो अपने आत्मा में और झुक रहे तुम शरीर की तरफ। है भगवान, अकल लगाओ भगवान। नकल के साथ में अकल की भी जरूरत हुआ करती है। ज्ञानी के पास दोनों चीजें हैं। इसलिए अज्ञानी फेल है। हमें कहते हैं आत्मा ही संयम है भैया। पहले आत्मा का स्वरूप समझो। आत्मा ही संयम है, आत्मा ही शील है, आत्मा ही तप है और आत्मा ही त्याग। चार शब्द लिए इसमें। तो ये संयम, शील, तप और त्याग, वो कौन है? अब आत्मा है। अब तुम संयम को क्या समझते हो बोलो? संयम की जब भी बात आती है तो हमारा उपयोग बस भारी भार को पकड़ता है, आत्मा को कहाँ पकड़ता है? बताओ, क्योंकि आत्मा जानते ही नहीं तो पकड़े हो कहाँ से? आप चले आइए, चर्चा का विषय लंबी लंबी सभाएं लगी होंगी, हजारों लाखों लोगों की बैठे हुए। संयम के नाम पे क्या समझाया जा रहा है बता दीजिए आप मुझे। देखिए मूल बात तो ये है कि आत्मा स्वयं संयम स्वरूप है। बात समझ में आ रही भगवान? आत्मा स्वयं ही संयम स्वरूप है भगवान। अच्छा, जो चीज जिसके पास में है उससे लोगे तो तुम्हें मिलेगी, और जिसके पास नहीं है और वहां जाके तुम मिल जाएगी क्या? जैसे हम जो है कोयले कोयले की दुकान पे जाएं और वहां से कहेंगे भाई साहब हीरा जवाहरात दे दियो। रसमणी नहीं आई सुन दोबारा से। हम किसी कोयले की दुकान पर जाएं, त्यागी महाराज जी, हाँ जी। और वहां से कहे मुझे हीरे जवाहरात दे दीजिए, दिखा दीजिए आप, तो वो क्या कहेगा बोलो? तुम्हें हीरे जवाहरात चाहिए तो हीरे जवाहरात की दुकान पे जाओ, हम तो कोयला बेचते हैं भगवान। हैं? वो यही जवाब तो देगा। हम भिखारी के पास में जाएं, भाई साहब हमको 25,000 रुपए दे दीजिए आप, तो क्या वो 25,000 रुपए मेरे को देगा क्या? वो स्वयं भिखारी है, वो क्या देगा? जानते ही नहीं कुछ भी। समझ में आया भैया? ऐसे हम बाहर के संयमी वालों पे चले जाते हैं तो भिखारी ले लो भैया प्रतिमा। त्यागी महाराज जी बड़े आचार्य बड़े अधिकारी हैं। हैं? बड़े आचार्य हैं आज। हाँ बड़े आचार, हाँ। क्या? अधिकारी है वो। अभी समझो भाई, हमें क्या कहा? आप तो ग्रंथ पढ़िए, ग्रंथ में तो ये शब्द दिया है। अब जब आत्मा संयम रूप है और आत्मा के पास जाओगे तो तुम्हारा संयम प्रकट होगा। जैसे आपको हीरे जवाहरात चाहिए तो हीरे जवाहरात की दुकान पे जाओगे तो हीरे जवाहरात मिलेंगे, कि कोयले की दुकान पे जाओगे हीरे जवाहरात मिलेंगे? जब आत्मा स्वयं संयम स्वरूप है, स्वयं तप स्वरूप है, स्वयं शीलवंत है, स्वयं त्याग स्वरूप है, तो उसके पास जाओगे तो तुम्हारे जीवन में त्याग आएगा कि वैसे ही आ जाएगा, ये बताओ। है? अरे आत्मा आत्मा की बात मत करो यहाँ पे। क्या? ये तो ऐसी ऐसी सभाएं हो गई अब तो। बाहर के महाराज ने बोल दिया
अगर आत्मा आत्मा की बातें करने लग गए वे तो ये सोनगढ़ी हो गए। हम्म। क्या कहा भैया? हाँ। त्यागी महाराज। समाज के लोग हमें भी सुन रही बोलते थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ देखो नहीं क्या 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 उल्टा सीधा चल रहा है। हाँ। इसीलिए वे भी बिल्कुल चुपचाप, कुछ नहीं। आत्मा शब्द नहीं बोलना। अगर तुमने आत्मा बोल दिया तो पक्के सोनगढ़ी पे जाओगे तुम। हमारे ग्रंथों में तो यही बात है लिखी भैया, आत्मा को छोड़ के तो कुछ भी नहीं है। ये तो इसका आता तो ये बताती है हमको। आप पढ़िए, आत्मा को छोड़ के तो कुछ भी नहीं है। और तुम आत्मा की बातें करते नहीं हो। करे कहाँ से, जानते ही नहीं है आत्मा। अरे भाई वो कहाँ से करेंगे? अरे जिसके पास जो होगा वह वही तो देगा ना। हम त्यागी महाराज जी आपसे कहें कि आप मुझे कन्नड़ भाषा सिखा दो। त्यागी महाराज, हम आपसे बोले हैं कि आप मुझे कन्नड़ भाषा सिखा दो, तो आप क्या कहोगे? हम क्या सिखाए थे, हमें खुद ही नहीं आती कन्नड़ भाषा, हम क्या सिखाएंगे आपको? बात सही है कि नहीं है, बोलो। तो जिसके पास जो होगा वह वही तो बता पाएगा ना। तो क्या, ये तो उल्टी पढ़ाई करवा दी आपको। क्या कहा? बहुत मुश्किल है। ये 66वें नंबर की गाथा यूं ही ना लिख गई योगेंद्र महाराज ने। बिरले जाने तत्व को, बिरले सुने तत्व। क्या बिरले हैं वे जो अपनी आत्मा की बातों को सुनते हैं। क्योंकि आत्मा को जाने बिना तो सम्य दर्शन ही नहीं होता है। जब सम्य दर्शन ही नहीं होगा तो भाई साहब मोक्ष मार्ग भी कहाँ से होंगे? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। क्या है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी? है भगवान। सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है भगवान। हम्म। है? वो आत्मा को जाने बिना, आत्मा के दर्शन किए बिना कायदे में आप मोक्ष मार्ग नहीं हो सकते हो कायदे से। वो सब कुछ आत्मा यहाँ बता रहे हैं और आप सब आत्मा ही हैं। अब उसकी बात है, वो करना भी नहीं चाहते हो। क्या माधुरी, क्या करें? सही जगह जाइए, सही बातें सुनिए। दौड़ लगाने से कोई मतलब नहीं, विपरीत दिशा में जो हम दौड़ लगाएंगे तो उतने ही आपको वापस लौटना पड़ेगा और आप दूर होते जाओगे। और सही दिशा में अगर आप धीरे धीरे भी चलोगे तो आपको आपकी मंजिल मिले बिना नहीं रहेगी। इसीलिए विपरीत दिशा में दौड़ मत लगाइए। तो कहते आत्मा ही संयम है। अगर आपको संयम चाहिए तो कहाँ मिलेगा संयम, बोलो भैया? आत्मा संयम स्वरूप है। देखो आप सिमंदर भगवान की पूजा करती हैं आप, बोलो क्या बोलते हैं? ये मोबाइल में कुछ जैसे हो रहा है। हाँ, जो भी यहाँ बोल रहे हैं मोबाइल पे कृपया करके थोड़ा ध्यान दें। वो आप सुनेंगे तो ये राग का स्वरूप ही ऐसा है त्यागी महाराज। और हाँ। कितना पाप बंद होता है उसे पता नहीं है। हाँ देखो। हैं? वो समझ रहे कि हम घर पे बैठे हैं, क्या अचानक जो बातें करें जा, ये स्वाध्याय सुनने आए हैं क्या? माँ पाप का बंद करते हैं। समझ में आए भैया? बोलो सिमंदर भगवान की पूजा में क्या लिखा हुआ है? कर सीमित निज ज्ञान को, प्रगटो पूर्ण ज्ञान। क्या है? कर सीमित निज ज्ञान को, पूर्ण ज्ञान। कब पूर्ण ज्ञान है, केवल ज्ञान कब प्रकट होगा? बोलो कब प्रकट होगा? अब ज्ञान को तो तुम परिवर्तन करा रहे बाहर में और सीमित कर नहीं रहे हो, तो संयम तुम्हारे जीवन में कैसे आ जाएगा, बोलो? वही नहीं आएगा। केवल इंद्रियों का दमन करते रहिए और दुखी बने रहिए, इसका नाम संयम है क्या? अरे संयम तो आनंद रूप होता है भगवान। तुमने व्यवहार धर्म कोई निश्चय धर्म मान बैठे भगवान।
जहाँ जनवाणी में इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। प्राणी संयम की बात की गई है, वो व्यवहार की बात है भगवान। और प्राणी संयम की बात है, तो आप भी तो प्राणी हो, अपना संयम करो ना भगवान। है, बताओ। बस बार ही बार लगे रहते हो। इंद्रियों का दमन करिए। तो दमन कैसे हो जाएगा? अरिहंत परमात्मा से सीखिए, निस्वभाव साधन के द्वारा। काय के द्वारा? निस्वास साधन। तो ये है ना, आप कोई भी पूजा उठा उठा के देख लीजिए। आप कोई भी पूजा उठा के देख लीजिए आप। अब ज्ञान का संबंध तो राग के साथ में करके रखा हुआ है, तो ज्ञान कैसे सीमित हो जाएगा? ज्ञान और राग। अब राग की पड़ी हुई है रुचि, तो वो ज्ञान कितने भगे वो? अरे भगवान, जहाँ आपकी रुचि होगी वहां ज्ञान का परिवर्तन होगा। अब राग की रुचि छोड़ते नहीं हो और ज्ञान को अंदर में लगाना चाहते हो, तो कैसे लगेगा? बहन श्री का एक बोल है कि नहीं है? क्या? उपयोग तो आत्मा में लगाना चाहता है, पर रुचि को नहीं छोड़ता है। हम्म। त्यागी महाराज जी। रुचि, आत्मा में रुचि ऐसा है। फिर रुचि तो परद्रव्यों की है, रुचि तो राग की है, तो उपयोग किधर भागेगा बोलो भगवान? हैं? ये जितने भी बाहर के व्रत तब लिए बैठे हैं ना, जो आत्मा के बारे में जानते नहीं है ना, ये बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहे हैं। इनके सबके एक्सीडेंट एक्सीडेंट होंगे। सब निकुत जाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। लपट रहा है सब। सब भटक रहे हो, भटका रहा है ये लोग उनको। समझ में आया भैया? हम्म? अब आत्मा ही संयम है, आत्मा ही तप है। तो जब आत्मा संयम रूप है, तो तुम आत्मा के पास जाओगे तब तुम्हारे जीवन में संयम आएगा। कि बाहर के उपयोग में आत्मा को छोड़ देना और संयम बाहर का ले लेना, तो इससे क्या हो जाएगा भाई? चलिए होगा। हर जो चीज जहां है, उस दुकान पे जाओगे तो वो चीज मिलेगी ना भगवान। जीवन में संयम लाना चाहते हो, तो ये समझो कि आत्मा स्वयं संयम स्वरूप है भगवान। तो जीवन में संयम प्रकट होता है। हम्म। आत्मा स्वभाव से ही संयम रूप है। संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत है। ये क्या हुआ? क्या है महाराज? बोल देते हैं बहुत बढ़िया तरीके, जांत कछु नहीं है। क्या कहा? क्या करें? स्वाध्याय में उपयोग लगाते नहीं हो, आत्मा को समझते नहीं हो, जो समझाते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हो। हम्म। हम्म? माधुरी, राग बहुत बेकार चीज है। हाँ, ये जितने भटक रहे हैं सब राग की रुचि वाले पर भटक रहे हैं। इसलिए ज्ञानियों ने सही नहीं, गलत नहीं लिखा है। क्या? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रुके, संबर लय सुख अवलुक। अपने अपने परिणामों को टटोल लेना भगवान। पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं, अपने में अगर दोष है तो निकाल लेना भैया, हम्म। क्योंकि अपने परिणामों से अपना भला बुरा होगा। राग की बहुत जबरदस्त पकड़ है। जब तक राग की हमारी जबरदस्त पकड़ होगी, तब तक आत्मा की पकड़ नहीं बनेगी। स्वामी जी ने इस पे बहुत प्रभाव दिया है। है? क्या है? भाई उपयोग तो राग की संगति किए बैठा है ना। वे अज्ञानी महाअज्ञानी, अशुभ भाव की रुचि है तो वहां डोलते फिर रहे हैं। क्या करना मंदिर में, क्या करना स्वाध्याय से? खाओ पियो मौज करो, ना दिन चैन ना रात चैन, बेसुध भाव में मस्त है। हमें थोड़ा सा पुण्य के उदय में थोड़ा विशुद्ध परिणाम हुए, शुभ परिणाम हुए, तो हम इधर चिपके हुए। अंतर कुछ भी नहीं है। वे अशुभ भाव में चिपके, तुम शुभ भाव में चिपके।
चिपकना था तुम्हें अपनी आत्मा में, वो तो तुम भूल ही गए। क्या? वो चिपकने वाली पर्याय। अब आत्मा को जाने पहचाने तो उसमें रमे। फिर बहुत समय देना पड़ेगा, हाँ। और देना तो पड़ेगा, एक ही बार देना है। आचार्य अमृतचंद देव की भाषा में समय जी के माध्यम से कहें तो मर बचकर भी, 23वें नंबर का कलश है, त्यागी महाराज जी। सही बात है। मर बचकर भी हाँ। एक बार तू शरीर को अपना पड़ोसी बना दे। हम्म। क्या? मर बचकर पूरी ताकत के साथ में। क्या? फिर कैसा भी कुछ भी होता रहे, होने दो। जब हम इस मार्ग में आए थे त्यागी महाराज, हाँ। अध्यात्म के जीवन में जानते कुछ भी नहीं थे, एबीसीडी, या स्टार्टिंग ही थी ना, 87 की बात है। बस एक ही पावर था, जाके वहां बैठ जाते थे जंगल में जाके। त्यागी महाराज हम्म। न द्रव्य जानते थे, न द्रव्य में रहने वाले गुणों को जानते थे, न उसकी पर्यायों को पहचानते थे। बस कुछ नहीं है, मैं आत्मा हूँ। हम्म। पारसमणि। और जाके जंगल में जाके बैठ जाते थे, भोजन किया भैया चुपचाप शांति से। सांप आता हो तो आ जाए, काटना हो तो काट जाए, मुझे तो वह अतीन्द्रिय सुख चाहिए। क्या? कभी ऐसी परिणामों में से मरने जैसी स्थिति बनाई है क्या? क्या आपने अपने आत्मा को पूरा समर्पण देने की कोशिश की है क्या? यही है। जिनने की दी है उन्हें मिले बिना नहीं रहेगा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। हैं? समझ में आए भैया? उस समय की बात है, हमने आपको 88 से 87 की बात, जब रिश्ते आए थे। अरे जब मैं एक दाना नहीं खा सकता हूँ भाई, है, तो तुम्हारे खाते समय तुम्हें धर धर आंसू टपके थे क्या? हैं? त्यागी महाराज। तो आत्मा ही संयम है भगवान। जब आत्मा संयम रूप है, तो जहां संयम मिलता है तो उसके पास जाओगे तो संयम प्रकट होगा, कि जहां संयम है ही नहीं है, तुम बाकी ऊपर मरोगे तो तुम्हें संयम मिलेगा? भिखारी के पास तुम्हें क्या रुपया पैसा मिलेंगे क्या? पहले ज्ञान करो, ये भिखारी है, ये राजा है। राजा के पास जाएंगे तो हमको पैसा मिलेगा, भिखारी के पास जाएंगे तो हमें कुछ भी ना मिलेगा। ऐसा ज्ञान श्रद्धान चाहिए कि नहीं चाहिए? 17वें 18वें नंबर का था, समय साथ जी के माध्यम से बात करो। जी राजा के पास जाना। फिर ऐसे ही हमें संयम कहाँ मिलेगा? ऐसा ज्ञान करो, ऐसा श्रद्धान करो। अब आत्मा को तो तुम आगे करोगे नहीं। क्या? और बाकी के बाहर की चीजों में बस, और सब आपको कहना है त्यागी जी, ये महाव्रती है, वही मेरे को नमस्कार नहीं करते हैं, बस वही दिमाग लगाते रहना। हाँ, तो बात क्या हो जाएगा मुझे बताओ? अरे क्या होगा भगवान? यहाँ तो यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि आत्मा स्वयं संयम स्वरूप है। जब हम अपने उपयोग को उस संयम स्वरूपी भगवान आत्मा के पास लाएंगे तो हमारे जीवन में संयम प्रकट बने हुआ रहेगा नहीं। जब आत्मा ही शील स्वरूप है, आत्मा ने आज तक परद्रव्य को छुआ तक नहीं है, आत्मा ने आज तक राख को भी नहीं छुआ है भगवान। ऐसा शील स्वरूप भगवान आत्मा है जे। अब जो ज्ञान है नहीं हमारे पास में, और बाहर के ब्रह्मचारी बन गया। त्यागी महाराज जी। हाँ, तीन तो वो प्रकार का होता है ना, एक अपना एक स्वभाव और एक आचरण। व्यवहार में तो हम निष्णात हैं। क्या? व्यवहार में तो हम निष्णात हो गए हैं, पर निश्चय बात को समझते ही नहीं है। हम्म। और जब निश्चय नहीं है तुम्हारे पास में, तो बाहर का तुम्हारा क्या करेगा? यम नियम संयम आप कियो,
उन त्याग बैराग अथाग लियो, मुख मोने रहो दिन आसन पद में लगाए लियो, बहु शास्तन के नए धारणिये, मत मंडन खंडन भेद किए, अब क्यों ना विचारत हो कछु, कछु और रहा इन साधन से। ये तो तुमने अनंत बार करी है। हम तो ये कह रहे हैं जिसके पास जो होता है वो ही तो दे सकता है तुमको, और जिसके पास जो नहीं है वो कहाँ से देगा। कोयले की दुकान वाला तुम्हें हीरे जवाहरात कैसे दे देगा? हैं भैया, त्यागी महाराज। सही बात है ना। बाहर के तो हम बहुत निष्णात हो गए हैं। हम्म। तो कह नहीं वो जीरो है, प्रवचन सार पढ़ो, प्रवचन सार दोबारा से पढ़ो। हाँ, ये तो आचार्य कुमकुम देव की भी गाथा है। आप पढ़ लीजिए नियम शारजी में, आत्मा ही संयम है, आत्मा ही तप है, आत्मा ही क्या समय प्रत्याख्यान है, गाथाएं हैं। 100 नंबर उधर पढ़ लेना जाके। सब ज्ञानियों की एक ही बात है। यहाँ योगेंद्र महाराज हमको समझा रहे हैं, समझ में आया? कि आत्मा ही संयम, आत्मा ही शील, शील यानी ब्रह्मचर्य स्वरूप। आज तक हमने शरीर को छुआ नहीं है। अरे शरीर की बात है तो छोड़ो, भगवान राग को भी नहीं छुआ है। अरे राग की बात है तो छोड़ो, हमने पर्याय तक तो ना छुआ है। ऐसा मैं भगवान आत्मा शील स्वरूप हूँ। ज्ञान है तुम्हारे पास में ऐसा? ज्ञान के साथ में आपका श्रद्धान है इस प्रकार का? बताओ। अरे जो आत्म वस्तु है वह पर तरफ से भिन्न है कि नहीं है, बोलो। कोई तकलीफ है इसमें आपको? है? ब्रह्मचर्यशील स्वरूप है भगवान, ब्रह्म स्वरूपी आत्मा। 10 धर्मों में नहीं आता उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमण करना, उसका नाम ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? हैं? अपन आत्मा की बात कर रहे हैं, मूल स्वरूप की बात कर रहे हैं। तुम्हारे बाहर के वो तो छोड़ दीजिए, वो तो स्वभाव है, क्या है उसमें भी अगर तुम जो है आगम के अनुसार काम करोगे तो। और नहीं तो जो है बाल के ब्रह्मचारी बन जाना, और टीवी के एक भी सीरियल मत छोड़ना। हाँ ऐसे हैं बहुत से लोग, ब्रह्मचारी हो गए, मोबाइल तक ना छूटते अभी तक। अरे भैया समझ में आ रही कछु बात? जना ब्रह्मचारी रहना है सबसे पहले तो जो है मोबाइल का त्याग करो। क्या भैया? तो यहाँ आत्मा ही शील है, ब्रह्मचारी है। आज तक उसने शरीर को छुआ नहीं, कर्मों को छुआ नहीं है। अरे राग को भी नहीं छुआ, अरे एक समय की पर्याय को भी जिसने छुआ नहीं है। प्रमत अप्रमत नहीं, मैं तो एक गायक बात। तो वो शील बताया। फिर उन्होंने कहा आत्मा ही तप है। तप यानी इच्छा निरोधो तप। इच्छा का आत्मा में अभाव है, क्या है? क्या है बोलो? आत्म वस्तु बता रहे हैं ना, आत्मा स्वयं तप स्वरूप है। समझ गए ना आप? आप अपने उपयोग को बारंबार 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 वहां आत्मा में लगाओगे तो आपकी पर्याय में चमक दमक आएगी कि नहीं आएगी? अरे अपन सोना को जितना जितना तपाते हैं तो काल में अशुद्धता चली जाती है और अंदर की चमक आती है। ऐसे ही आप बारंबार अपने उपयोग स्वरूपी भगवान आत्मा में अपने उपयोग को लगाओगे तो अशुद्धता मलिनता खत्म होती जाएगी, और जो है वीतराग रूप परिणति की चमक आ जाएगी। तभी तप आएगा। तब इस संयम, शील और तप कब आएगा? अरे जिसके पास जो है वहां जाके लोगे तो तुम्हारे जीवन में संयम भी प्रकट होगा, तप भी आएगा, और ब्रह्मचर्य भी आएगा, त्यागी महाराज जी। और फिर तुम बहुत बड़े त्यागी भी कहलाओगे। फिर क्या? आत्मा त्याग स्वरूप है, देखा नहीं? आत्मा ही त्याग है। आत्मा ने आज तक ग्रहण क्या किया है? एक आत्मा में शक्ति है, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति। अब ये तो लगा दे फालतू के फोटो, कोई हो तो भैया हमसे पैसा ले लियो, और जहाँ पे 47 शक्तियां दोबारा लिख दो उस पे। इन्हें पढ़ोगे तो समझ में आएगा भाई साहब। है?
हाँ सोचो, इनसे क्या हमारा भला होने वाला है? इन चीजों से हमारा भला तो हमारे आत्मा का परिचय कराएगा, हमारी शक्तियों का परिचय कराएगा। उससे होगा कि नहीं? फुटमों से होगा। एक त्याग उपादान शून्य तो शक्ति है आत्मा में। आज तक आत्मा ने पर को ग्रहण किया ही नहीं है, और हम अपने आप को त्यागी माने बैठे हैं। और तुमने आत्मा को पर्याय पर्याय ने द्रव्य को आज तक ग्रहण किया ही नहीं है, तो तुम त्यागी कहाँ से हो गए? त्याग सब तो आत्मा है, और तुम अपने आप को त्यागी माने बैठे हो। तो कहाँ से तुम त्यागी हो गए भगवान? अरे जो चीज जहाँ है वहां जाके लोगे तो मिलेगी ना भगवान। आत्मा स्वयं त्याग स्वरूप है। क्या त्यागी महाराज? हाँ, मूल राग उसका क्या करो तो क्या ही हो गए। तो अब मोह राग द्वेष का त्याग करो, ये तो पर्याय की तरफ से बात है। कछु ग्रहण तो करो भगवान। हाँ, स्वभाव ग्रहण हो गए। किसको ग्रहण करना है, किसको छोड़ना है, ये सब बातें आती हैं भगवान। मोक्ष मार्ग में चलने के लिए ऐसा नहीं कि हमारी पूजा भक्ति कर ली और माला जप लिया और दान दे दिया, हो गया हमारा कल्याण, 3 काल में तुम्हारा कल्याण ना हो गया। जो जिसके पास होता है उसके पास आप जाओगे तो वो चीज आपको मिलेगी। इसका ज्ञान और श्रद्धा हमारे पास में होना चाहिए, और फिर जाइए आप, फिर आपको मिल जाएगी। त्यागी महाराज, तो अपना भगवान आत्मा स्वयं संयम स्वरूप है, स्वयं तप स्वरूप है, स्वयं शील स्वरूप है, स्वयं त्याग स्वरूप है। तो तुम उसके पास जाओ तो तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। तो पहले ज्ञान श्रद्धा तो पक्का करो। क्या? आत्मा ही संयम है, आत्मा ही शील है, आत्मा ही तप है, आत्मा ही त्याग है, एक बात। क्योंकि आत्म स्वभाव में रमणता होते ही, अब क्या कह दिया उन्होंने? अब क्या काम, हमें ये काम क्यों नहीं दिखता है कि अपने उपयोग को समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए जो अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है उसमें अपने उपयोग को रमण कराना। हम्म, अब ये काम कब करेंगे माधुरी अपन? ये काम तो पंडित जी साहब अपन घर कर लेंगे बैठ के। तुम मंदिर में ना कर पा रहे तो घर क्या बैठोगे करोगे भगवान? समझ में आए भैया? कहते हैं आत्म स्वभाव रमणता होते ही, यानी उपयोग सिमटता हुआ सबसे अपने चेतन भगवान आत्मा में जब रमण करने लगता है तो कहते निश्चय से मोक्ष के सभी साधन प्रकट हो गए। लो त्यागी महाराज जी, आपकी बात भी आ गई। हम्म, आ गई आपकी बात। हम्म, व्यवहारशील की बात भी आ गई भैया, है व्यवहार संयम की बात भी आ गई, व्यवहार के त्याग की बात भी आ गई। कब? जब आपने अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण करा तब। निश्चय को छोड़ दिया, व्यवहार को पकड़ लिया, और तुम मानो हम बड़े वो धर्मात्मा मूर्ख हो एक नंबर के छठे चढ़ाए। अरे भाई ये बताओ, बादाम होता है ना बादाम, है, जब तक छिलका, बादाम के साथ में छिलका उसका लगा हुआ है, तभी तक वह बादाम कहते हो कि बादाम मुंह में से निकाल दे तो भाई बादाम नाम शब्द पड़ेगा क्या त्यागी महाराज? अरे भाई ऊपर की जो छिलके हैं बादाम के ऊपर, उसको आप बादाम उसमें से बिगी निकाल ले हो तो छिलके को तुम बादाम कहोगे क्या? ऊपर के छिलके को बादाम कहोगे क्या? त्यागी महाराज आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा हो गया। कचड़ा हो गए तो इंदौर की गाड़ी में फेंक दो उठा के। हम यही कर रहे हैं। क्या कर, मूल को छोड़ देते हैं और अपने आप को संयमी माने बैठे हुए। अब बताओ संयमी कैसे होगा? आत्मा को ग्रहण करोगे तो तुम्हारे जीवन में संयम भी आएगा, शील भी आएगा, तप भी आएगा, और बाहर का जो आप कह रहे हो तभी है, तभी कहलाएगा। नहीं तो वो जो कचरा है तुम्हारा वो शून्य है, जीरो है वो। हाँ, जिसके पास जो होता है उसके पास जाने से वह चीज हमें पर्याय में प्राप्त होती है। यह बोल हमको यह सिखलाता है।
चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण